बोलिए पंडोखर सरकार की जय। बोलिए अयोध्या नाथ की जय। बोलिए श्री हाथीवान महाराज की जय। बोलिए सिद्ध समाधि वाले महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। नमस्कार भक्तों, आज मैं बिंदु शर्मा पंडोकर धाम मीडिया सर्विस के माध्यम से यूट्यूब पर पंडोकर धाम में हो रही ठगी के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। कुछ दिनों से लगभग मेरे पास बहुत व्हाट्सएप पर और फेसबुक के माध्यम से मैसेज आ रहे हैं और कई लोग आके यहाँ पंडोकर धाम में कंप्लेंट करते हैं कार्यालय पर। तो मैं आपके माध्यम से आप सभी लोगों को यूट्यूब के चैनल से सभी लोगों को बताना चाहता हूँ। पहले भी मैंने कई बार यूट्यूब पर वीडियो डाले हैं कि आप लोग जिससे सतर्क रहें, सावधान रहें ऐसे लोगों से। तो आज मैं फिर आपको बताने जा रहा हूं कि ऑनलाइन ठगी से आप लोग बचें। कई बार दरबार में वीडियो में हमने बोला है, लोगों को समझाया है, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझते हैं। तो आज मैं फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। अभी कुछ समय से पंडोकर सरकार नाम से फेसबुक पर एक आईडी बनाए हुए हैं जो कि गुरुजी से मिलने की बोलते हैं और पंडोकर सरकार में पैसे किस तरह से डाले जाते हैं उनसे गुरुजी के द्वारा नाम से लेते हैं। अपना मोबाइल नंबर देते हैं, फ़ोन पे नंबर, गूगल पे नंबर और अकाउंट नंबर देते हैं कि मैं गुरुजी से आपकी पर्ची कटवा दूंगा, गुरुजी से मुलाकात करवा दूंगा। इस नाम से धोखाधड़ी कर रहे हैं। मेरा सभी से कहने का मतलब ये है कि आप लोग उन लोगों को पैसे बिल्कुल न डलवाएं। ऐसे लोगों की कंप्लेंट आप लोग अवश्य अपने थाने में निकट करें। जहाँ भी जिसके भी साथ ये चीटिंग होती है तो थाने में कंप्लेंट अवश्य करें, क्योंकि आप लोग कंप्लेंट करेंगे तभी लोगों के पास ये सभी बातें पहुँचेंगी। मैंने सभी को से बोला है कि आप लोग पैसे किसी को न डलवाएं। आप लोग पैसे डलवाते हैं, उससे एक दूसरे से के पैसे डलवाने से लोग और प्रभावित होते हैं और लोग पैसे डलवाते हैं और फिर यहाँ पंडोकर धाम में आकर कंप्लेंट करते हैं कि हमने पैसे डलवा दिए, हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, चीटिंग हुई है। तो आप किसी को पैसे न डलवाएं, हमारा सभी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है। अगर कोई भक्त आपसे इस तरीके के पैसे मांगता है तो आप बिल्कुल इस पैसे न डलवाएं। फेसबुक पर कई सारे मैसेज आते हैं। अभी हमारे पास मैसेज आए हैं। एक भैया है कुंज बिहारी जी, उनके द्वारा पैसे डलवाए गए हैं। एक इटली से पैसे 48,000 रुपये डलाए हैं किसी भैया ने। तो आप लोग समझाते हुए भी पैसे डलवाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। महाराज जी कभी किसी से नहीं बोलते हैं कि आप ऑनलाइन पैसे डलवाएं या हम मुलाकात कर लेंगे। ये आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। आप लोगों को हम लोग इतना बोलने के बावजूद भी आप लोग, कई लोग सीधे साधे भक्त हैं, वो लोग पैसे डलवा देते हैं कि महाराज जी से हमारी मुलाकात हो जाएगी या पर्ची कट जाएगी। बहुत से भक्त तो ये सोचते हैं, वो फ़ोन करते हैं या मैसेज करते हैं कि हम पर्ची पहले कटवा लेंगे, ऑनलाइन पैसे डाल देंगे तो पर्ची कट जाएगी और हम जब आएंगे तो हमारा नंबर आ जाएगा। तो पंडोकर धाम में मैं आपको बता दूं, अभी इस प्रकार की कोई भी व्यवस्था प्रारंभ नहीं की गई है। तो आप लोग बिल्कुल भी पैसे न डलवाएं। हमारा सभी से निवेदन है कि पंडोकर धाम में आप लोग सीधा पहुंचिए, अपने हाथ से काउंटर पर, कार्यालय पर जाकर पर्ची कटाइए। जो भी आपकी स्वेच्छा हो आप पर्ची कटाइए और उस टोकन नंबर पर आपको आपकी मुलाकात होगी। जब भी वो दिशा निर्देश करेंगे, कार्यालय के में जो बैठे होते हैं वो आपको डेट देंगे, उस डेट में आप पंडोकर धाम आइए और महाराज जी से मुलाकात करिए। अगर कोई भी भक्त आपसे कहता है कि आपको पैसे के नाम पे कि आप पैसा डाल दीजिए और ये हम आपकी पर्ची कटवा देंगे, तो निश्चित जानिए कि वो आपके साथ चीटिंग कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है। ऐसा अभी तक पंडोकर धाम में कोई भी व्यवस्था यहाँ नहीं प्रारंभ की गई है। हम लोगों के इतने बताने के अनुसार भी बहुत से लोग भक्त पैसे डाल रहे हैं। हमने उनकी रिपोर्ट अपने निकटतम थाने में, पुलिस पंडोकर थाने में दर्ज करा दी गई है और लगभग कुछ टाइम बाद उनका वो पकड़े भी जाएंगे। तो आप लोग भी, अगर आपके साथ ऐसी कोई चीटिंग होती है तो आप लोग थाने में अपने अवश्य कंप्लेंट करें। फेसबुक से, यूट्यूब से कोई भी अगर आपसे पैसा मांगता है, हमारे
पंडोकर धाम का कार्यालय का सिर्फ एक ही अकाउंट नंबर है। वो अकाउंट नंबर आपको अभी स्क्रीन पर आ जाएगा, उसमें आप पैसे डला सकते हैं, जो कार्यालय का ट्रस्ट का अकाउंट नंबर है। पंडोकर धाम ट्रस्ट है जन्म शक्ति पुंज बरहा मानव कल्याण संस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट। ये नाम आप अवश्य याद कर लें। अगर इस नाम से अगर वो खाता आता है, जन्म शक्ति पुंज बरहा मानव कल्याण संस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट पंडोकर धाम, इस नाम से पंडोकर धाम का अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है। अगर ये नंबर आपको खाता नंबर अगर मिलता है तो ही आप पैसे डलवाएं, वो भी ये सीधा ट्रस्ट में जमा होता है, ये दान स्वरूप आपका खाता जाता है, इससे पर्ची नहीं काटी जाती है। तो आप लोग इस खाते में पैसे दान के लिए अवश्य डला सकते हैं। बाकी अगर कोई अकाउंट में अगर कोई आपसे कहता है तो आप बिल्कुल भी पैसे न डलवाएं। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, जन्म शक्ति पुंज बरहा मानव कल्याण संस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट पंडोकर धाम, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भांडेर, अकाउंट नंबर है 31635038447, IFSC CBIN 0281780। ये अकाउंट नंबर है पंडोकर धाम का ट्रस्ट का। इसके अलावा कोई भी भक्त आपसे कहता है कि हम इस खाते में पैसे डाल दें, या तो बिल्कुल भी न डालें। आप पंडोकर सरकार की ID बनाकर लोग फेसबुक पर, यूट्यूब पर बहुत से लोग ठगी कर रहे हैं और कुछ ही समय बाद वो पकड़े जाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि हम लोगों ने उन लोगों की कंप्लेंट थाने में और साइबर क्राइम में करवा दी है। और एक बात पंडोकर धाम में आपको बताना चाहता हूँ, कुछ समय से पंडोकर धाम में काफ़ी तेज़ी से ज़मीन बिक रही है। यहाँ काफ़ी विकास भी हो गया है। आप जो भक्त आते होंगे देख रहे हैं, होटल निर्माण कार्य, धर्मशाला और कई अन्य व्यवस्थाएं यहाँ पर बन रही हैं। बाहरी लोग आकर यहाँ पंडोकर धाम में अपने अपने रोजगार ढूंढ रहे हैं और रोजगार के स्वरूप अपनी अपनी छोटे छोटे प्लॉट खरीदकर अपनी व्यवस्थाएं चलाना चाहते हैं। तो हमारा सभी भक्तों से ये निवेदन है, उन लोगों से जो पंडोकर धाम में ज़मीन खरीदना चाहते हैं, सभी से निवेदन है कि आप लोग ज़मीन खरीदें, अच्छी बात है। लेकिन किसी की भी ज़मीन खरीदने से पहले उससे उसका गांव की ग्राम पंचायत की ज़मीन है तो निश्चित तौर पर यहाँ दाखिला होते हैं। निश्चित तौर पर पर्सनल ज़मीन जिसकी होगी वो तो रजिस्ट्री होती है। तो आप लोग एक बार वो रजिस्ट्री या वो दाखिला हमारे पंडोकर धाम के जो पटवारी हैं, भांडेर तहसील के जो तहसीलदार हैं, उनको ज़रूर दिखाएं। लेने से पहले, खरीदने से पहले वो ज़मीन के कागज़ उनको ज़रूर दिखाएं, पटवारी को और तहसीलदार को। क्योंकि उन लोगों के साथ अगर कोई फ्रॉड हुआ, गांव के लोग तो पैसे लेके आपको ज़मीन दे देंगे, रजिस्ट्री कर देंगे। अगर भविष्य में आपके साथ कोई भी यहाँ अतिक्रमण के मामले में या कोई अगर नोटिस आता है या अगर, तो आप लोग परेशान होंगे। आप कहेंगे मैंने पैसे दिए थे और ज़मीन खरीदी थी, शासन इसकी मान्यता नहीं देता है। इसलिए सर्वप्रथम आप उस ज़मीन के नक्शा, जो भी दाखिला खारिज होते हैं और जो कागज़ होते हैं, रजिस्ट्री होती है, वो निकटतम पटवारी को जो पंडोकर धाम के हैं और तहसीलदार भांडेर को अवश्य मिलें, उनको दिखाएं। उसके पश्चात ही वो ज़मीन खरीदें। क्योंकि आपके साथ कोई भी यहाँ फ्रॉड कर सकता है। महंगी महंगी आप लोग ज़मीन खरीद रहे हैं, बाद में आप गुरुजी का आरोप लगाएंगे कि गुरुजी मैंने आपके यहाँ ज़मीन खरीदी थी और मेरा साथ ऐसा ऐसा हुआ। क्योंकि इसमें क्या है कि गुरुजी न तो आपकी बोल पाएंगे ना ही गांव वालों की। क्योंकि गुरुजी यहाँ पले बड़े हैं, उनकी भी मजबूरी समझो कि वो गांव के तरफ ही बोलेंगे और आप भी भक्त हैं, आपको भी बुरा लगे। तो इसलिए आप वो भी जो कागज़ हैं ज़मीन के, वो सबसे पहले आप पटवारी के पास जाना, जो पंडोकर धाम का पटवारी है उससे मिलना कि साहब मैं ये ज़मीन खरीदना चाहता हूँ और इस ज़मीन का कोई यहाँ नुकसान तो नहीं है लेने में, या कोई दिक्कत तो नहीं है कागज़ में, ज़मीन में। तो पटवारी आपको सही सलाह देगा। और उस पटवारी अगर आपसे संतुष्ट नहीं होता आप पटवारी से, तो आप भांडेर तहसील लगती है तो तहसीलदार से जाकर तहसील में मिल सकते हैं, वो भी वहाँ दिखवा सकते हैं। क्योंकि आप महंगी ज़मीन खरीदेंगे और बाद में आपका कुछ हुआ, ज़मीन के नुकसान हुआ, तो आप लोग परेशान होंगे। हम नहीं चाहते कि आपके साथ कोई भी यहाँ ठगी हो। अभी कुछ टाइम से लोगों ने, भक्तों ने बहुत महंगी महंगी पंडोकर धाम में ज़मीन खरीदी है और उनके साथ हमारे तहसीलदार साहब के यहाँ से नोटिस भी आया है 1-2-4 लोगों के पास। तो हमारा सभी से कहना है कि एक बार यहाँ पटवारी से, तहसीलदार से और एक बार गुरुजी से अवश्य पूछें
क्योंकि यहाँ गांव के बारे में जानकारी जितना गुरुजी को है वो यहाँ के हैं, तो वो आपको नहीं होगी। तो आप लोग उनसे अवश्य मिले, कोई भी ज़मीन खरीदे या बात करें। आगे मैं आपको विस्तृत या पंडोकर धाम में अभी आपको पता ही है, अमावस्या पर्व 1 तारीख से प्रारंभ कर दिया गया है। लगा मार्च के नंबर यहाँ चल रहे हैं। अभी मार्च में 20 मार्च के बाद के नंबर अभी महाराज जी देख रहे हैं, और पूरे महीने का 365 दिन का अमावस्या पर्व हो चुका है पंडोकर धाम में। तो आप सभी लोग भक्त काफ़ी आ रहे हैं पंडोकर धाम में, और अपनी अमावस्या नियमित रूप से कीजिए, रक्षा सूत्र पहनिए, पुष्पावती के दर्शन करिए। और उसके बाद पंडोकर धाम में 2 चीज़ों का अति आवश्यक महत्व है। आप लोग जो पंडोकर धाम में अमावस्या करने आते हैं, तो हमारा सभी से कहना है कि यहाँ 2 चीज़ों का अति आवश्यक महत्व है। एक, आप यहाँ पंडोकर चालीसा का पाठ 11 बार और 11 बार ओम नमः शिवाय की माला अवश्य करें, और अपनी नियमित रूप से अर्जी पेशी पत्र कटाएं। जो भी आपकी श्रद्धा हो वो पेशी पत्र आप कटा सकते हैं, और रक्षा सूत्र बांध के आप लोग घर जा सकते हैं। नए भक्त जो लोग आते हैं समय लेके आएँ, क्योंकि अगर आपके पास समय नहीं है तो आप लोगों पंडोकर धाम में दर्शन कर हनुमान जी के जा सकते हैं। हमारा कहने का मतलब ये नहीं है आप सोचे कि ये कह रहे हैं कि क्या नाम हम यहाँ से चले जाएं, क्योंकि महाराज जी के पास अत्यधिक भीड़ है। बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण लगभग अभी पिछले मंथ के नंबर पंडोकर धाम में अभी चल रहे हैं, तो कैसे एक दिन में संभव है कि सभी लोगों से मिल पाएँ। आप ही सोचिए, आपसे एक दिन में अगर 1000, 2000, 3000 आदमी को बिठा दिया जाए तो आप नहीं मिल सकते। उसी तरीके से हमारा सभी से कहना है कि आप लोग समय लेके आएँ। समय लेके आएंगे तो आपकी मुलाकात भी अच्छी होगी और आप संतुष्ट भी अच्छी तरह से होंगे। और आप सभी से मेरा फिर बाद में सभी से निवेदन है एक बार कि किसी के भक्त को आप लोग पैसे न डलवाएं। जो भी भक्त पंडोकर धाम के नाम से पैसे डलवाते हैं तो वो जानिए कि आप लोग अपने साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। ऐसा कोई हमारे यहाँ अभी व्यवस्था नहीं बनाई गई है कि आप लोग पैसा डलवाएं और हम लोग रसीद कटवा कर मिलने का आप लोगों को बोलें। कोई भी भक्त, हमारा विनम्र निवेदन है सभी से कि इस ऑनलाइन ठगी से बचें और दूसरों को भी समझाएं। एक भी रुपए किसी के अकाउंट में न डालें। जो भी आपको दान देना है या जो भी आपको पैसे डालने हैं तो पंडोकर धाम का ट्रस्ट का अकाउंट नंबर है जन्म शक्ति पुंज बरहा, उसमें ही डालें। अन्यथा कोई भी आपसे कहता है तो बिल्कुल भी पैसे उसमें न डालें। सभी भक्तों को हमारी तरफ से जय श्री राम, जय पंडोकर सरकार।